हर महादेव। वेलकम 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 टू दिस चैनल। आई एम कृतिका और एक बहुत प्यारे से दिन की शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ एक बहुत प्यारे से कोट के साथ। सो द कोट इज सक्सेस एंड फेलियर इन लाइफ डिपेंड्स हाउ वेल अ पर्सन यूजेस हिज टाइम। बात तो बिल्कुल सही है। अगर हम अपने समय को व्यर्थ जाने देंगे तो हमें सक्सेस कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो अपने समय का सही तरह से यूज करना ही समझदारी है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम सभी स्कूल गए हैं और काफ़ी लोग जा भी रहे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। जब हम स्कूल जाते थे तो हम कितने घंटे पढ़ते थे? मैं अपनी बताती हूँ। मेरा स्कूल 8 बजे से 1 बजे तक का होता था एंड देर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स। चलो 5 घंटे मान लेते हैं क्योंकि 1 घंटा तो असेंबली में, लंच में या फिर गप्पे मारने में ही चला जाता था। 5 घंटे हम डेडिकेटेडली पढ़ते थे स्कूल में क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा होता था और कोई ऑप्शन भी नहीं होता था ना पढ़ने के अलावा, तो पढ़ना ही पड़ता था। फिर घर आके फ्रेशन अप होके खाना वाना खा के थोड़ा सा टीवी देख के या फिर वीडियो गेम खेल के हम ट्यूशन के लिए दोबारा रेडी हो जाते थे और ट्यूशन में भी कम से कम हम 2 घंटे तो पढ़ते ही थे मन लगा के, है ना। फिर ट्यूशन से आने के बाद भी हम अपना होमवर्क करते थे ट्यूशन का, स्कूल का, या फिर अगले दिन कोई टेस्ट है तो उसकी रिवीजन, उसकी तैयारी करते थे। अप्रॉक्सीमेटली हमारे 10 आवर्स तो हो ही जाते थे और हम 10 घंटे बिना ये ध्यान में रखे हुए कि हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं या फिर कोई टारगेट बनाए कि हमें 10 घंटे पढ़ना है, हम पढ़ लेते थे क्योंकि हमारा ध्यान टारगेट्स बनाने पर नहीं, काम कंप्लीट करने पे होता था, ताकि हमें अगले दिन स्कूल में डांटना पड़े या फिर ट्यूशन में डांटना पड़े, है ना। ऐसे हम बिना किसी प्रेशर, टेंशन और स्ट्रेस के बहुत अच्छे से, बहुत एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले हिंदी करेंगे, हिंदी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हिंदी के क्वेश्चंस ना इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर आपके बेसिक टॉपिक्स क्लियर हैं तो। और जब क्वेश्चंस एक बार सॉल्व होने लगते हैं ना तो और पढ़ने का मन करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना। और जहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई टॉपिक वीक है या फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो मैं यूट्यूब से वीडियो देख के उसे क्लियर कर लेती हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस में ऐसे A4 साइज़ प्लेन शीट्स पे करती हूँ, इनको बीच में से फोल्ड करके देन क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करती हूँ। ये ना काफ़ी नीट एंड क्लीन लगता है मुझे। और कितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो प्लेन A4 साइज शीट पे, बाद में उसको अटैच कर दो क्लिप के साथ, एक ही जगह पे रहेंगे आपके सारे क्वेश्चंस। आप जब चाहो उसे उठा के पढ़ सकते हो या फिर जब ज़्यादा हो जाए तो इनको एक फ़ोल्डर में भी आप रख सकते हो। मेरे को ये मेथड सही लगता है, मैं ऐसे ही करती हूँ। हिंदी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैं खाना खाने चली गई थी। खाना खा के आ चुकी हूँ और अब मैं मैथ्स करूँगी। मैथ्स में सर फॉर्मूलाज करा रहे थे तो वही करेंगे और मैथ्स करने के बाद मिलते हैं। और एक बात बताओ गाइस, किस किस को मैथ्स टफ लगती है? मुझे तो बहुत टफ लगती है, पता नहीं क्यों। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं ऐसे जिनको मैथ्स टफ लगती है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरी तरह किस किस को मैथ्स के पेपर में रोना आ जाता था। मेरा तो सच में रोना निकलता था मैथ्स के पेपर में, चाहे मैं कितने भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाऊँ मैथ्स का एग्ज़ाम, लेकिन एक दो ऐसे क्वेश्चंस होते थे ना जो देखते ही दिमाग खराब हो जाता था। वो होता था मेरे साथ और मेरे को उनको देख के इतना रोना आता था कि बस मेरे को ऐसा लगता था मैथ्स मेरी बहुत बड़ी दुश्मन है। आई नो काफ़ी लोगों की मैथ्स अच्छी होती है, तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि किसकी मैथ्स अच्छी है और किसकी थोड़ी सी डामाडोल है मेरी तरह। मैथ्स की क्लास करने के बाद अब मैं यहाँ पे करंट अफेयर एनालिसिस करने बैठी हूँ। न्यूज़पेपर मैंने सुबह पढ़ लिया था। करंट अफेयर एनालिसिस मैं यूट्यूब से करती हूँ। यूट्यूब पे काफ़ी सारी करंट अफेयर एनालिसिस की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप कर सकते हो। मैं भी यूट्यूब से ही करती हूँ। तो ये दिन के कुछ 5 या 6 टॉपिक्स बनते हैं। जब आप इनको समझ के लिखते हो तो आपको अच्छे से ये याद रह जाती है और फिर आप इनको वीकली रिवाइज़ कर लो या फिर मंथली रिवाइज़ कर लो, आपको अच्छे से याद हो जाती है। अब मैं आपको मिलती हूँ करंट अफेयर एनालिसिस करने के बाद।
करंट अफेयर्स करने के बाद मैं डिनर करने चली गई थी, क्योंकि डिनर टाइम हो गया था और डिनर हम सब एक साथ बैठ के ही करते हैं। और डिनर टाइम ऐसा होता है ना कि मुझे और मेरे भाई को पूरे दिन की जितनी भी कहानी होती है ना, सब पापा को सुनाने की होड़ लगी रहती है। हमें सुनानी होती है, पापा ये हुआ, पापा वो हुआ। ऐसा होता है यार मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज़ में। और कभी कभी इसी टाइम पे हमें डांट भी पड़ जाती है। खैर, अभी ल्यूसेंट में से मुझे मिडिवल हिस्ट्री पढ़नी है और मैं फटाफट से आपसे हिस्ट्री पढ़ने के बाद मिलती हूँ। आज के सारे टास्क कंप्लीट करके मैं चलती हूँ सोने। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।